स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वो टॉपिक है जो 11th क्लास के बच्चों को, जो 10th बोर्ड पास करके आए हैं और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली जेई करना चाहते हैं, तो ये पूरी साल 11th के स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है और 12th में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये है हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें 3 चीज़ें हमारे पास है। अगर हम चैप्टर 1 सेट्स पढ़ चुके हैं तो सेट से आगे हमारे पास एक्चुअली चैप्टर 1 के अंदर आपने बच्चे पढ़ा होगा, मैं एक तरह से कहता हूँ कि अरिथमेटिक ऑफ एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि आप दो सेट्स को प्लस कर रहे हैं तो वो यूनियन था, माइनस कर रहे हैं वहाँ सब्ट्रैक्शन था, कॉमन ले रहे हैं तो वहाँ इंटरसेक्शन था, लेकिन वहाँ मल्टीप्लाई रह गया था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि टू सेट्स का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद फिर हम डिफाइन करते हैं रिलेशन, और रिलेशन के बाद हम डिफाइन करते हैं फंक्शन, और उस फंक्शन पे फिर पूरा हमारा कैलकुलस चलता है। लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशंस, वो फिर हमारा बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पेशली 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ इसमें डिस्कस कर सकें। तो ये हमारे पास है, हम सेट्स की उम्मीद करके चल रहे हैं कि बच्चों को सेट्स आता है, तो सेट से आगे जब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पहले हम कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके बाद में जो आपके पास एक्सरसाइज 2.1 है, कोशिश करेंगे वो पूरी एक्सरसाइज हम कर लें। तो हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास ये है कि ये आपके पास एक सेट ए है। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, और ये हमारे पास एक सेट बी है जिसमें हमारे पास 3 और 4 दो एलिमेंट्स। ठीक है सर, आपसे क्या कह रहा है, चलिए यहाँ अल्फाबेटिकली लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, ये ए है और इसमें हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं ए बी, और ये हमारे पास बी है और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं सी एंड डी। ठीक है, आपसे कह रहा है कि सर इन सेट्स को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो ये जो आप प्रोडक्ट लेते हो सेट्स का, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारे पास, तो ये कैसे होता है, किस तरह से हम करते हैं, कैसे डिफाइन है। एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूं जो आप अब तक मल्टीप्लाई करते आए हो कि सपोज मेरे पास एक ब्रैकेट है a प्लस बी और दूसरा है c प्लस डी, और इनका मल्टीप्लाई करूं, तो शायद आपने देखा होगा कि सर इस एलिमेंट को यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई करना है, जो भी पॉसिबल हैं। अगर सेकंड वाले में 3 एलिमेंट्स होते तो तीनों से करना था, 5 होते तो 5 से करना था, 100 होते 100 से करना, तो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड वाले ब्रैकेट से सबसे करना है। तो शायद आप कुछ इस तरीके से करते, फिर आप इसको भी करते, तो b क्रॉस सी एंड b क्रॉस, तो ये हमारा प्रोडक्ट कहलाता है टू सेट्स का। अगर आपने एक सेट ये ले लिया ए बी और एक ये ले लिया, सेम बच्चे यहाँ भी रहेगा। हम क्या करते हैं कि जो पॉसिबल हमारे पास पेयर्स हो सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट से, वो हम ले लेते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ हमारे पास जो सिंपल हम अरिथमेटिक में प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हम a इंटू सी लिखें या c इंटू ए लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 इंटू 3 6 रहेगा और 3 इंटू 2 भी 6 रहेगा। ये हमारी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन जब हम सेट्स की बात करते हैं, बस यही थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस आ जाता है कि करेंगे तो अब भी हम यही, इफ वी आर टेकिंग 2 सेट्स और उनका हम कार्टेशियन ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये हमारे पास है ए बी बच्चे, और ये हमारे पास है सी डी, और मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, आपको पेयर्स लेने पड़ेंगे ए सी एंड ए डी। तो ये आएगा ए सी और ये आएगा ए डी। फिर आपको क्या करना है, बी से लेंगे बी सी एंड बी डी, ये हमारे पास। तो बस एक्चुअल जो डिफरेंस है यहाँ पे है पेयर्स में, जो आपने पेयर्स लिए। पहली बात तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, ये हमारा एक टर्म कहलाता है कि जितने भी हमारे पास पेयर्स बन सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट से, वो सब ले लेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी कि जो हमारे पास फर्स्ट सेट है, जितने भी ऑर्डर पेयर्स आए हैं, वो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से ही होना चाहिए और होगा। A is the first element, B is the first element that belongs to
फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट, जो यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, वो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होना चाहिए। बस यही हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए, A क्रॉस B इज द सेट, जब आप इसको अपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, सेट बिल्डर नोटेशन की हम बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं, तो अब हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो A और क्रॉस B में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, A क्रॉस B इज द सेट ऑफ एक्स वाई, बट अब आप एक्स वाई को डिफाइन कर दीजिए कि व्हाट इज एक्स वाई। डिफाइन आप क्या करेंगे, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, यहां ध्यान रखना है कि A और B आर नॉट एम्प्टी सेट। ये ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास जो है नॉन एम्प्टी सेट्स की हम बात कर रहे हैं, तभी हम प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। फाई को हम यहाँ ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे जीरो को अगर आप कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट्स के साथ लेंगे तो ध्यान रखना वो जीरो ही हो जाएगा, वहाँ कोई ऑर्डर पेयर्स नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं हमारे पास, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आते हैं। बस ध्यान रखना, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स A क्रॉस B। तो यहाँ जब हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, A क्रॉस B इज द सेट ऑफ all possible order pairs of xy where x belongs to A and y belongs to B। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए बच्चे, जब हम A क्रॉस B की बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ जो ये टर्म आ रहा है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम सारे पेयर्स रखते हैं जो भी फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, सिंपल। अब इसमें यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर हमारे पास ये, हमारे पास बच्चे हमने कहा A क्रॉस B इज द सेट ऑफ एक्स वाई वेयर x belongs to A, first element belongs to first and second element belongs to second। दूसरा जो आपका राइटिंग नोटेशन रहेगा कि आप कैसे लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, आपको पेयर्स लेना है। ये आपका मिडिल ब्रैकेट होता है जो सेट्स का रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो एलिमेंट्स लेने हैं, रखना है, और फिर कॉमे से उन पेयर्स को सेपरेट करना है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये हमारे पास होता है, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर हमारे पास m होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B if we have n, then number of elements in Cartesian product, सीधी सी बात है, उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि अगर यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास जो कार्टेशियन आएगा उसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स होंगे, ईच ब्रैकेट इज 1 एलिमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है, आपको ये ध्यान रखना है बच्चे कि अगर आपके पास 2 ऑर्डर पेयर दिए हुए, आपसे ये कह रहा है कि इफ ए बी दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल्स टू सी डी, तो ये तभी पॉसिबल है इफ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट इक्वल्स टू सेकेंड एलिमेंट, मीन्स 2 3 is only equals to 2 3। ऐसा नहीं होगा कि 2 3 4 5 3 2 किसी और के इक्वल हो जाएगा, तभी इक्वल होंगे कि फर्स्ट एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए एज वेल एज सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर कभी आपको लिखा हुआ जाए, एमसीक्यूज में आ जाए कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये दिया हुआ है, तो ये तभी होगा बच्चे इफ ए इक्वल्स टू बी हो, इफ ए इक्वल्स टू बी हो। यानी कि अगर 1 1 गिवन है तो इनका अगर हम प्लेस चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं। इसी तरह से ध्यान से देख लीजिए, ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कार्टेशियन ए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो पेयर्स का जो
प्लेसिंग है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट बी से यहाँ पे। लेकिन अगर दिया हुआ है, अगर दिया है कि इफ ए कार्टेशियन बी इज इक्वल्स टू बी कार्टेशियन ए, इम्प्लाई दैट, ये तभी हो सकता है इफ ए इक्वल्स टू बी। मतलब अगर आपके पास ए सेट है 1 2 और बी सेट है 1 2, दोनों ही सेम है, तो आप ए क्रॉस बी करिए या बी क्रॉस ए करिए, आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो सेम आएंगे। आप ए क्रॉस बी करिए, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा एंड 2 2 आएगा। तो ये होगा ए क्रॉस बी। अगर आपको बी क्रॉस ए करना है बच्चे, तो 1 1 होगा हमारे पास, 1 2 होगा हमारे पास, 2 1 होगा हमारे पास एंड 2 2 होगा। तो ये हमारे पास होगा। तो अगर दिया है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स इक्वल हो। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक और अच्छी तरीके से हम शो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सेट ए है और यहाँ आप बच्चे ए बी ले रहे हो, और ये सेट बी है और यहाँ आप सी डी ले रहे हो, तो आपको ए क्रॉस बी अगर लिखना है तो फिर आपको क्या करना है, पहले ए की पॉसिबिलिटी ले लीजिए कि ए किसके साथ आएगा। ए सी के साथ आएगा, फिर ए डी के साथ आएगा, बी सी के साथ आएगा एंड बी डी के साथ आएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इस तरह से आप ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो इसी पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं आपके पास और आप इसको देखेंगे। अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, जो अभी हमने डेफिनेशन ली है उसी पे बेस्ड है। ये हमारे पास है, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। पहले हमने कहा कार्टेशियन, फर्स्ट एक्सरसाइज, फिर रिलेशन, देन फंक्शन। तो हमसे क्या कह रहा है, इफ x + 1 इज एंड y - 2 इज इक्वल्स टू 3 1। तो इट इज गिवन कि x + 1 y - 2 इज इक्वल्स टू 3 1। तो बाय डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे हो क्या जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, वी हैव दिस। तो x इज इक्वल्स टू 3 - 1 2 एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल्स टू सेकंड, तो y - 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड सिंपल y इज इक्वल्स टू 3। बस इतना सा कि अगर आपको 2 ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं वो तभी पॉसिबल हैं जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास है कि इफ P is ABC and Q is R, form the sets PQ and QP, are these two products equal? मैंने आपसे कहा P and Q and P जब ही इक्वल हो सकते हैं when P and Q both are equal। ये डिफरेंट हैं तो ये सेट्स सेम नहीं आएंगे। चलिए कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको जैसे समझ में आ रहा हो वैसे देख लीजिए। आपके पास क्या है बेटे, P हमारे पास क्या है, ABC है बच्चे, एंड Q हमारे पास क्या है, सिंपली R है। तो व्हेन वी विल राइट P इंटू Q, दैट विल बी, A को R से लीजिए, एक ही एलिमेंट है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो AR आ जाएगा। फिर B को लीजिए, BR आएगा बेटे। फिर C को लीजिए, CR आएगा। दैट्स इट, ये पॉसिबिलिटी। अगर मैं आपको इसको ऐसे करके दिखाऊं, ABC एंड R, तो A के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, ओनली AR। B के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, BR, एंड C के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, CR। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 एलिमेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर 3 × 1 मीन्स 3 एलिमेंट्स होंगे। यस, वी हैव 3। जब आपसे कह रहा है कि सर Q × P लिखिए, तो Q × P क्या करेंगे, अब आप रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब आप Q से लीजिए, मतलब यहाँ हमारे पास ABC है बच्चे और यहाँ हमारे पास सिर्फ R है,
तो आर को लीजिए ए के साथ, आर को लीजिए बी के साथ, आर को लीजिए सी के साथ, क्योंकि अब फर्स्ट एलिमेंट क्यू से आना है और सेकेंड एलिमेंट बी पी से आना है। बस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपकी प्लेसिंग है वो ध्यान रखना है। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड। तो मेरे पास आएगा बच्चे आर ए, आर बी एंड फाइनली आर सी। तो ये हमारे पास आएगा। अगर हम प्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास ए बी सी। आर के लिए क्या ऑप्शन है सर? आर ए। आर के लिए क्या ऑप्शन है? आर बी। सर आर के लिए क्या ऑप्शन है? आर सी। तो यहाँ हम कह सकते हैं हेयर P into Q is not equals to Q into P. That's it. तो ये हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, शायद आपको समझ में आ रहे होंगे। हमारे पास क्या है बेटे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर लीजिएगा, आ भी जाएगा, प्रूफ भी करवा लेगा। समटाइम ये आपका प्रूफ भी करा लेता है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज सेम एज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B यूनियन C इज सेम एज A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये रूल भी है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये आपसे प्रूव भी करा लेगा और इसको आप जेई में या एमसीक्यूज में यूज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास गिवन है सिंपल, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल्स टू 3 4 एंड C इज इक्वल्स टू 4 5 6। तो फर्स्ट मुझे क्या चाहिए बेटे? फर्स्ट मुझे चाहिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पहले आप B इंटरसेक्शन C निकाल लीजिए। हेयर B इंटरसेक्शन C, यहीं से अगर हम सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं तो B और C में क्या कॉमन है? सर B और C में अगर आप चेक कर पा रहे हो, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, सेट्स आपने पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। सर 4 कॉमन है, तो सर हमारे पास क्या आएगा? B इंटरसेक्शन C इज 4 सिंपली। अब मुझे क्या चाहिए? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C चाहिए। तो मेरे पास A क्या है? अगर मैं आपके लिए लिख दूं, वैसे जरूरत नहीं है, 1 2 3 है कार्टेशियन और इनका कॉमन क्या है? दैट इज ओनली 4। अब आपको इनके पेयर्स लिखने हैं, तो पेयर्स 1 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ, 3 के साथ, तो 1 4 2 4, सॉरी हमें ब्रैकेट्स दूसरे यूज करने हैं, 1 4 2 4 3 4। प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं तो फिर ये मिस्टेक्स होती है कि हम राइटिंग जो नोटेशन है वो सही नहीं कर पाते। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि सर A क्रॉस B एंड A क्रॉस C का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो ये फर्स्ट हो गया बस। अब हम जरा देख लेते हैं, इधर ध्यान से देख लीजिए, हम पहले ही निकाल लेते हैं कि A क्रॉस B क्या है। सर A क्रॉस B, A और B का इंटरसेक्शन लीजिए, 1 3 1 4, सर 2 3, सर 2 4, सर 3 3 एंड 3 4। सर ये हो गया आपका A क्रॉस B। जरा A क्रॉस C ले लीजिए सर आप, A क्रॉस C, तो A क्रॉस C 3 3 जा 9 एलिमेंट्स आएंगे, 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो दीज आर द एलिमेंट। हमसे क्या कह रहा था? हमसे कह रहा था सर इंटरसेक्शन बताओ कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये हमसे कह रहा है। तो जरा देखिए क्या कॉमन है। अगर मैं यहीं पे आपसे बात करूं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज इक्वल्स टू, जरा चेक करिए हमारे पास क्या है बेटे, जो कॉमन आएगा वो ही रहना है कि भाई 1 किसके साथ था? 4 के साथ। देखो A क्रॉस B में 1 3 यहाँ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ 1 4 है और यहाँ 1 4 है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, और 1 3 1 4, तो 1 4 यहाँ आ गया, फिर 5 6 नहीं होगा, 2 और कुछ नहीं होगा मेरे पास, 2 के साथ हमारे पास होगा 2 4,
तो 1 4 आएगा, 2 4 आएगा, 3 4 आएगा। तो यहाँ भी सेम 1 4 2 4 3 4। तो आप ज़रा चेक करेंगे 2 4 हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 3 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए। आप कह सकते हैं 1 4, आप यहाँ कह सकते हैं 2 4 3 4। मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने सेट्स कर लिया होगा वो इंटरसेक्शन, यूनियन, ये चीज़ निकाल सकते हैं। मेन पार्ट सिर्फ हमारे पास कार्टिशन है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एलिमेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे पास A क्रॉस B यूनियन C, अब हम यूनियन की बात करेंगे, और A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का इक्वल्स टू देखेंगे। अगर हम यहाँ चेक करें कि भाई B यूनियन C क्या है, हमारे पास ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है, इनका अगर यूनाइट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 5 6। अगर मैं अब इसको A से मल्टीप्लाई करता हूं तो A क्रॉस B यूनियन C विल बी, आपके पास A क्या है सर, A है 1 2 3 और ये हमारे पास है। तो ज़रा एलिमेंट देखिए 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए A क्रॉस B यूनियन C के, इस तरह से। अब A क्रॉस B और A क्रॉस C हम पहले ही ले चुके हैं, अगर आप चेक करेंगे तो ये A क्रॉस B A क्रॉस C, तो इनका मुझे यूनियन चाहिए। तो क्या होगा सर, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही बार लिखे जाएंगे बस, बाकी तो सब ले ही जाएंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है सबको ले लेना। तो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा जब हम बात करेंगे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C की, तो A क्रॉस B क्या था हमारे पास 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये हमारे पास क्या है A क्रॉस B। अब हमें चाहिए A क्रॉस C, तो A क्रॉस C में 1 4 वो हमारे पास आ चुका है, तो हमारे पास आएगा 1 5, फिर हमारे पास आएगा 1 6, फिर 2 4 नहीं लेना है 2 5 2 6, फिर 3 4 नहीं लेना है 3 5 एंड 3 6। तो बच्चे ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, और जो मैंने आपसे कहा था कि ये इक्वल होते हैं, हमें तो फाइंड करना था, फाइंड कर लीजिए, ये दोनों इक्वल होते हैं, चेक कर सकते हैं। 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। तो ये आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है और एक्सरसाइज में भी गिवन है। आपसे कह रहा है P is 1 2 फ्रॉम द सेट P into P into P, आपको फॉर्म करना है। एक्चुअली अब तक हम ले रहे थे ऑर्डर पेयर 2 एलिमेंट्स, अब हम करेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स 3 एलिमेंट्स। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 2, मल्टीप्लाई करना है 1 2 से, मल्टीप्लाई करना है 1 2 से, कुछ इस तरह से समझ लीजिए P इंटू P इंटू P, ये हमारे पास। तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, 1 को 1 के साथ ले लीजिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कर लेंगे, आपके लिए आसान रहेगा। 1 को 2 के साथ ले लीजिए, 2 1 ले लीजिए एंड 2 2 ले लीजिए, यहाँ आ गए आप, ठीक है। तो 2 2 जा 4 एलिमेंट्स आ गए आपके पास। अब आपके पास थर्ड है बच्चे, इनटू 1 2, ये बस। तो अब इसको आप इसके साथ भी लीजिए और इसके साथ भी लीजिए, तो एक पेयर को 1 के साथ 2 के साथ, यानी कि आपके पास क्या आएगा 1 1 1 एंड 1 1 2, दैट्स इट। सेम यहाँ आएगा 1 2 1 एंड 1 2 2 2 1 1 एंड 2 1 2, सिंपल। फिर 2 2 को ले लीजिए,
2 2 1 एंड 2 2 2, दैट्स इट। तो ये आपके पास ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से होगा, क्योंकि एलिमेंट एक ही सेट्स के हैं तो आपके पास वो रिपीट करेंगे। तो हमारे पास कितने थे, अगर आप चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कभी कभी पूछ लेता है, ये 2 है, तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं या नहीं, कभी कभी अगर हमें चेक करना हो कि गलत तो नहीं कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 और 8। तो इतना छोटा सा चैप्टर है, इतनी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं, मतलब स्पेशली ये जो कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन का, बहुत इजी है। हमारे पास क्या कह रहा है, ये एक जिसे जाना चाहिए कॉन्सेप्चुअल, और ज्यादातर जो जेई की हम बात करेंगे बच्चे, वहाँ कॉन्सेप्चुअल ही चीजें होंगी कि आप उन चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल। आपसे क्या कह रहा है कि सर R is the set of all real numbers. What do the Cartesian products R into R and R cross R represent? ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं वे क्या कह रहा है, मैंने वैसे ही देख लेता हूँ और फिर आपको समझ में आ जाएगा। मतलब देख लेते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि R is the set of real number। अगर आप रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या हैं? ठीक है, आपके पास सारे नेचुरल नंबर्स, सारे इंटीजर्स, ठीक है, और सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को अगर आपने कहीं देखा हो कि कहाँ ये होते हैं, तो शायद आपको याद हो कि सर ये नंबर लाइंस पे होते हैं, ये यहाँ होते हैं सर, ये नंबर लाइन पे होते हैं। तो इसीलिए इन्हें रियल नंबर भी कहते हैं, बिकॉज इनको आप रियली शो कर सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं नंबर लाइन पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और अगर इनके बीच में आपने शायद, ये तो रियल नंबर्स हैं, मतलब रैशनल नंबर्स आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें डेसिमल भी आ जाएगा, भाई नेचुरल भी है, होल भी है और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। और क्योंकि बीच में 0.1 0.2 0.3 और 9th क्लास में आप लोगों ने 0.001234 को भी प्लेस करना सीखा है, वो भी है। √2 √3 को नंबर लाइन पे प्लेस करना सीखा है, वो भी है। तो यहाँ पे सारे रियल नंबर्स। लेकिन अगर बहुत सारे रियल नंबर्स मिला दिए जाएं, बहुत सारे रियल नंबर्स इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, बहुत सारी लाइंस ले ली जाएं, तो शायद आपको याद हो कि यहाँ पे जैसा मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है 1 1, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है 0 1, ठीक है, यहाँ पे, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज, जीरो के साथ कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जीरो के साथ, तो वो सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इस, अगर आपको याद हो, यह है कार्टेशियन प्लेन ग्राफ, तो ये उस पे आ जाती है। मैं आपसे कहूँ 0 1 ढूंढो, आप ढूंढ दोगे। मैं आपसे कहूँ 0,0.1 ढूंढो, आप वो भी ढूंढ दोगे। तो ये हमारे पास है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर है जिसमें 0 है, 0.1 है, 0.2 है, 1 2 3 है, ये हमारे पास है, और यही दूसरा, ये हमारा रियल नंबर है जिसमें ऑल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा भी हमारे पास यही है, 0 0.1 0.2 1 2 3, और आप इसको कार्टेशियन ले रहे हैं, तो क्या होगा, 0 को 0 के साथ ढूंढो कि सर 0 के साथ 0, ये रहा 0 0। सर 0 को 0.1 के साथ ढूंढो, तो सर 0 का 0.1, कि भाई x 0 होना चाहिए और y 0.1 होना चाहिए, तो कहीं यहाँ आ जाएगा। 0.2 ढूंढो, सर वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 0 1 के साथ, 0 2 के साथ, 0 3 के साथ, तो सर वो ये वाली लाइन आ जाएगी। अगर x 0 है और y ऊपर नीचे हो रहा है तो ये वाली लाइन आएगी। लेकिन अगर आपने कहा नहीं सर 0.1 को 0.1 से 0.2, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस रियल नंबर से इस रियल नंबर के ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में ये हो जाएगा कि R क्रॉस R is the set of xy where x belongs to R and y belongs to R। ठीक है, तो आपसे कह रहा था what it represent, तो it represent, ठीक है, all points in
डायमेंशन प्लेन। टू डी में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं आर क्रॉस आर की, तो यहाँ क्या होगा बच्चे, ये होगा एक्स वाई जेड, ये ट्रिपलेट कहलाएगा। ये एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर एंड जेड बिलोंग्स टू आर। ये तो तीनों आपके आर से ही होंगे, यानी कि 0 0 0। तो जब हम बात स्पेस की करते हैं तो ये हमारे पास क्या करेगा, इन 3 डायमेंशन, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स इन 3 डायमेंशन, ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन, यानी कि स्पेस। ये प्लेन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्पेस के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमसे कह रहा था। तो कभी कभी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा तो कॉन्सेप्चुअल होंगे, उस पर समझना होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस पे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमसे कह रहा है इफ ए क्रॉस बी इज पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, फाइंड ए क्रॉस ए एंड बी। ध्यान से देख लीजिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, we know that। तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेंगे। तो p 2 टाइम आ रहा है, हम तो एक ही बार लिखेंगे, m 2 टाइम आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं बच्चे, हम ये कह सकते हैं सो P एंड M बिलोंग्स टू A और A इज इक्वल्स टू PM, सिंपल, एंड B इज इक्वल्स टू एंड ये Q सेकेंड एलिमेंट से, सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा, जो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट है। तो QR belongs to B, so B is equals to QR। तो ये हमारे पास हैं, आपके पास छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर सकते हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल 1 to 6, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से। एक बार उनको ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के हम सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।